वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि अब रमज़ान मुबारक आ रहा है तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ कोई ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो रमज़ान के मुताबिक परफेक्ट हो। रमज़ान हो या चाय की टाइम, दोनों के लिए परफेक्ट चिकन मलाई बोटी समोसा। ये समोसा तमाम समोसों से हटकर है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रीमी समोसा तैयार होगा। और इसकी खास बात यह है कि बगैर केचप और बगैर किसी भी चटनी के खाया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना मलाई बोटी समोसा बनाना। पहले मैंने बोल के अंदर ना मैदा डाल दिया है, 2 कप मैदे के डाले हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ज़ीरा, 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरे का जाएगा और साथ ही इसके अंदर डालूंगी नमक। आधा चम्मच जो है ना नमक का डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना, आधा चम्मच डालना है। और साथ इसके अंदर जाएगा कुकिंग ऑयल, 4 से 5 चम्मच इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल के डालूंगी। कुकिंग ऑयल डाल के मैंने इसको हाथों की मदद से पहले अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना, इसकी एक मुट्ठी बना लेनी है। जब मैदा हाथों में मुट्ठी बनाने लगे तो फिर इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंदेंगे। यहाँ पे देखें हाथों से मैं देख रही हूँ मुट्ठी बनने लग गई है, ये देखें। अब मैं इसके अंदर ना पानी डालूंगी ताकि इसे मैं गूंद लूँ। यहाँ पे देखिए मुट्ठी बन रही है। थोड़ा थोड़ा करके अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर एकदम से डालेंगे ना तो ये मैदा जो है ना पतला हो जाएगा। हमने एक अच्छी सी डोर बनानी है, थोड़ी सी सख्त हो, पतले वाली नहीं। यहाँ पे देखे मैंने हाथों की मदद से आटे को गूंद लिया है। इसकी मुट्ठियाँ मार रही हूँ मैं आटे को ताकि ये अच्छी तरह से ना गूंदा जाए। अच्छी तरह से मैदे को गूंद लेना, अच्छी सी डोर बना के रख देनी है। मैदा मेरा ये देखे गूंदा जा चुका है, इसकी डोर बन गई। इसको मैं डाम के रखने लगी हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। यहाँ पे एक बोल में मैंने चिकन डाल दिया है, 300 ग्राम मेरे पास चिकन है। बोनलेस चिकन लिया था, इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए, जैसे कीमे की तरह नहीं होते, मोटा हाथ वाला कीमा जो होता है उस तरह मैंने इसके क्यूब्स बना लिए। इसके अंदर मैं डालूंगी कुछ मसाले इसको मैरिनेट करने के लिए। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी अंडा, एक अंडा इसके अंदर जाएगा। इसको मैरिनेट के लिए बहुत अच्छा, इससे क्रिस्पीपन आएगा। अब इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया और ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके भून लिया था और हाथों की मदद से दरदरा सा पीस लिया है, वो भी इसके अंदर जाएगा। और अब इसके अंदर साथ में डाल दूँगी कुछ मसाले जाते हैं। मसाले में सबसे पहले लाल मिर्च, आधी चम्मच लाल मिर्च की जाएगी और साथ ही नमक जाएगा। ये पहले मैंने डाल दिया गरम मसाला, आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाले का डाला है। नमक डाल रही हूँ हस्बे जायका। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी, आधा चम्मच जो है ना टीस्पून वो हल्दी का जाएगा। और अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच इसके अंदर डालूंगी। कॉर्नफ्लावर और अंडा लगने से ये जो हमारा चिकन है ना बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। इन सब चीज़ों को मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि चिकन के अंदर ना सारे मसाला जात जो है ना अच्छी तरह से लग जाए। अच्छी तरह से आपने मसालों की कोटिंग करनी है चिकन के ऊपर। देखिए मसाले इसके अंदर लग रहे हैं, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मसाले लग गए हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे। सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 20-25 मिनट के बाद अब हम ना इसे फ्राई करेंगे। ये मैं यहाँ पे ढक रही हूँ, प्लेट रख के इसे ढक देंगे। 20-25 मिनट होंगे हमारे मसाले के लगे हुए। मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया, ऑयल मेरा गर्म हो गया। इसके अंदर मैं एक एक करके ना सारे चिकन के क्यूब्स जो है ना डाल दूँगी। इकट्ठे नहीं डालने, क्योंकि इकट्ठे डालने से ना ये आपस में जुड़ जाएंगे। एक एक करके आपने खुले खुले करके इसके अंदर डालने, जितने इसके अंदर आसानी से आ जाए। देखिए मैं इस तरह एक एक करके डाल रही हूँ, आपने भी ऐसे डालना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे जो है ना चिकन के है जो क्यूब्स तैयार होंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई ना तो आपने लाइक शेयर लाजमी करना है फैमिली दोस्तों में, और जो चैनल पे आने वाले लोग होते हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और यहाँ पे देखें मैंने कितने सारे क्यूब्स डाल दिए हैं। अब इसे मैंने ना एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। साथ ही मैंने इससे चम्मच नहीं हिलाना। 2-3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। चम्मच की मदद से इसे मैं आस्ता आस्ता ये देखें मिक्स कर रही हूँ। ये देखें जो आपस में हल्के हल्के जुड़ जाते हैं ना आराम से ये खुल जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से ये खुल रहे हैं, कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। साइड चेंज करते करते हमने इसे पका लेना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे दूसरी साइड से भी पका लेना। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आना शुरू हो गया। उलटते पुलटते हमने इसे अच्छा सा कलर दे देना। ये देखें माशाल्लाह से
कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं इसे निकालने लगी हूँ स्ट्रेनर की मदद से। 7 से 8 मिनट लगे इसे फ्राई होते हुए। ये सारे जो है ना मैं क्यूब्स निकालूंगी और इसके अंदर जो बकाया बचे हुए ना वो मैं डाल दूँगी। एक एक करके वैसे ही मैंने डालना है और इसे वैसे ही मैंने पकाना है जैसे मैंने इसे पहले पकाया था। ऐसे ही खुले खुले करके आपने डाल देने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से जितने इसके अंदर दोबारा से आ गए मैंने डाल दिया। अब इसको मैं ऐसे ही पका दूँगी जैसे मैंने पहले बनाया था। अब मैंने पैन के अंदर 4 से 5 चम्मच ऑयल का डाल दिया, गरम करने के लिए रखा है। इसके अंदर मैं लहसुन डालूंगी, 2 जवे लहसुन के, इसको मैंने पीस लिया है। इसे मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि लहसुन का जो कच्चा पान है ना वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया। साथ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा, 2 चम्मच इसके अंदर मैदा डालेंगे। मैदा डाल के भी हमने इसे 1 मिनट तक ना ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ताकि मैदे का कलर चेंज हो जाए, मैदे का भी कच्चा पान ख़त्म हो जाए। ये इतनी अच्छी सॉस तैयार होगी जो हमारी समोसों के अंदर जाएगी, इतनी करीमी तैयार होनी है ना। यही तो राज है इन समोसों का। इस सॉस की वजह से आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉस को मैंने फ्राई करते करते 1 मिनट हो गया। इसके अंदर मैंने अब दूध डालना है। एक बड़े वाला गिलास इसके अंदर दूध का डालूंगी। आस्ता आस्ता करके आपने दूध डालना है, एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, साथ साथ मिक्स करते जाना है। अगर हमने इकट्ठा करके डाला तो ना वो जो मैदा हमने डाला है ना उसकी गुठलियाँ बन जाएगी। हमने इसकी गुठलियाँ नहीं बनानी। देखिए आस्ता आस्ता करके मैं डाल रही हूँ, एकदम से मैंने बिल्कुल नहीं डाला। और इसको अच्छी तरह से ना तेज चम्मच से हम इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन सके। तो आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और साथ मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ और चीज़ें जिससे सॉस में फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ मसाले जात। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाल दिया है, ताकि इस सॉस का ना जायका बहुत ही मज़े का आएगा। और साथ में इसके अंदर डालूंगी नमक और काली मिर्च। आधा चम्मच ना नमक का डाल दिया और 1 चम्मच इसके अंदर ना काली मिर्च का डाल दूंगी। काली मिर्च से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। मीडियम आंच पे, फुल आंच पे नहीं पकाना। मीडियम आंच पे हमने 2-3 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्द गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी जल्दी गाढ़ी हो रही है माशाल्लाह से। ये देखिए इसकी देखिए हमने इतना ही गाढ़ा रखना है। चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है, क्योंकि ये मेरी सॉस जो है ना तैयार हो चुकी है। मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल लो चूल्हे के ऊपर, क्योंकि ये साथ साथ गाढ़ी होना शुरू हो जाती है ना तो फिर वो बिल्कुल जम जाएगी। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक मैंने बिल्कुल मीडियम आंच पे ना, लो वाली आंच पे इसको मिक्स कर दिया। और ये देखिए मेरा चिकन सॉस जो है ना तैयार हो चुकी है। मलाई चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको चूल्हा नीचे कर दूँगी बंद, और इसको ठंडा करने के लिए ना एक बोल के लिए निकाल के रख दूँगी, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा करके हमने इसे समोसों की फीलिंग में डालना है, गर्म नहीं डालना। गर्म डालने से समोसे फट जाएंगे। तो इसे मैं चूल्हा बंद कर दिया, मैं बोल के अंदर डालने लगी हूँ। तो यहाँ पे डोर को भी बने हुए आधा घंटा हो चुका है। मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। छोटे छोटे साइज़ के बनाने हैं, बड़े नहीं बनाने। जितने आपके पेड़े आसानी से बन सके ना आपने उतने ही पेड़े बनाने हैं। मैं आपको एक पेड़ा बना के दिखा रही हूँ कि मैंने इसे किस साइज़ में बनाना है। गोल गोल हाथों की मदद से आपने इसको बना देना। ये देखें किस तरह पेड़ा तैयार होगा। इस साइज़ का आपने पेड़ा बनाना है, परफेक्ट है। इस साइज़ में सारे पेड़े मेरे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैंने पेड़ा तैयार के रख दिया है। तैयार करके अब बकाया सारे पेड़े मैं बना लेती हूँ। को उठा के मैंने ना चकले के ऊपर रख दिया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया हाथों के साथ। पहले हम इसे आस्ता आस्ता प्रेस कर लेंगे, फिर हम इसे बेलने के साथ ना इसकी रोटी बना लेंगे। पतली सी रोटी बनानी है, ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनानी। किस तरह बनानी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बेलने के साथ मैं इसे बेल रही हूँ। इसको मैंने ओवल शेप में बनाना है, गोल नहीं बनानी। गोल बनाएंगे तो ये ना रोटी बन जाएगी। हमने इसको ओवल शेप देनी है, ताकि हमारे समोसों की शेप जो है ना अच्छी तरह बन जाएगी। ये देखिए किस साइज़ की मैंने बनाई है, ओवल शेप में। और ये देखिए इतनी पतली मैंने बनाई है। इतनी पतली ही रोटी हो, ज़्यादा मोटी ना हो, क्योंकि ज़्यादा मोटी होने से जो समोसे है ना वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अब ये देखिए एक रोटी मेरी तैयार हो गई है। इसको मैं दरमियान से पकड़ के ना पहले निशान लगा दूँगी। ये देखिए हाथों के साथ, ताकि इसको जब मैंने काटना तो एक साइज़ के ही हमारे समोसे कटें। तो दरमियान मैंने निशान लगा के पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैंने इसके 2 पीस काट लिए। ये देखिए आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। इसको मैं ऊपर नीचे करके रख दूँगी, थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी, ताकि इसके ऊपर जो दूसरा मैंने रखना ना जुड़े ना। इसी तरह मैं अपनी सारी रोटियां तैयार करके ना ऊपर नीचे रख देती हूँ। फिर दिखाती हूँ समोसा बनाना आपको। तो एक पट्टी को मैंने पकड़ लिया, यहाँ से एक साइड से पकड़ के इसके ऊपर मैंने ना थोड़ा सा मैदे में पानी डाल के ना इसकी लेई बना ली, इसके ऊपर लगा दिया है। दूसरे सिरे को यहाँ से पकड़ के इसके साथ मिला लेंगे। ये देखिए इसकी शेप बन गई कोन की तरह। अब एक साइड से मैं इसे उठा लूँगी और इसके अंदर जो मैंने फिलिंग तैयार करके रखी हुई है ना मलाई बोटी की,
वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। 1 चम्मच इसके अंदर डालूँगी, जितनी आसानी से आ जाए। ये देखिए ठंडी हो गई, कैसे चिपक गई और उतर भी नहीं रही। आराम से ये आप आसानी से ना आस्ता-आस्ता हाथ से उतार लें और इसके अंदर डाल लें। फिर इसकी हम ना बंद कर लेंगे। ये देखिए इसके अंदर मैंने फिलिंग डाल दिया, इसको मैंने हाथों के साथ दबा के बंद कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह से एक समोसा मेरा तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं अपने सारे समोसे तैयार कर लेती हूँ। ऑयल मैंने डाल दिया पैन में गर्म करने के लिए। ऑयल मेरा गर्म हो गया है। इसके अंदर मैं समोसे डाल रही हूँ एक एक करके, जितने आसानी से आ जाएँ आपने उतने ही डाल देने, एकदम से सारे इकट्ठे नहीं डाल देने। तो मैं इसके अंदर 3 डालूँगी क्योंकि आराम से आ जाएंगे। फिर इसको मैं पका लूँगी। एक साइड से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि एकदम से हमने इसकी साइड नहीं चेंज करनी। अगर हम साथ इसकी साइड चेंज करने लगे ना तो ये नीचे से चिपक जाएंगे। इसको एक साइड से आराम से पकने दें। 2-3 मिनट के बाद आप एक एक करके ना इसकी साइड चेंज कर लें। यहाँ पे इसे पकते हुए 2-3 मिनट हो गया। मैं इसे एक एक करके ये देखें इसकी साइड चेंज करी, देखें नीचे से कितना अच्छा कलर इसका आना शुरू हो गया। इसी तरह मैं इसको दूसरी साइड से भी पका लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। फिर बाद में मैंने इसे उलटते पुलटते एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर दे देना है। तो यहाँ पे जो समोसे मैंने डाले थे इसका देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसे मैं निकाल रही हूँ स्ट्रेनर की मदद से, नीचे से आयल ताकि निकल जाए। और इसी तरह मैं अपने बकाया समोसे भी फ्राई कर लेती हूँ। ये मैं निकाल दी है, मैं दूसरे डाल दूँगी। माशाल्लाह से ये देखें मेरे चिकन मलाई समोसा तैयार हो चुका है। ये देखने में ही खूबसूरत है, खाने में तो उससे ही ज़्यादा क्रीमी और मज़े के समोसे तैयार हुए हैं। तो ये मेरे मलाई समोसे तैयार है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए आप इसके अंदर से कैसी सॉस आएगी। इस सॉस का यही फ़ायदा है कि इससे केचप के साथ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह से मेरे समोसे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर लाजमी करना है फैमिली दोस्तों में। और जो चैनल पे आने वाले लोग होते हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो एक समोसा यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसकी लुक चेक करें। माशाल्लाह से कितने मज़ेदार और करीमी समोसे तैयार हुए हैं हमारे। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। इसको किसी सॉस की ज़रूरत नहीं। अगर आपको मेरे समोसों की रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक शेयर कर देना है। इसके साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।